Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. A warm welcome to today's session. I'm Akansha ma'am. I hope that I'm clearly audible and visible to you. Right? Great. So, YouTube पर हम लोग लेके आ रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस आप लोगों के लिए फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस। CSIR नेट केमिकल साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन क्लासेस लेके आऊँगी, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेट क्लियर करने के लिए, विच कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड, फंडामेंटल क्लासेस आर रिक्वायर्ड, वो सब हम यहाँ पर डेली क्लासेस लेंगे। ठीक है। आई होप दैट आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है और हमारे साथ मिलकर आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग फंडामेंटल क्लासेस लेंगे, फाउंडेशन क्लासेस लेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है वो आपके फाउंडेशन क्लासेस में क्लियर होंगे। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट हमारे लिए हमारा जो CSIR नेट का बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई से। ठीक है। 20 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि है CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। केमिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कोर्स का हम 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से। ओके। तो आप यहाँ पे उसकी जो टाइमिंग होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफलाइन लाइव। ठीक है, हाइब्रिड मोड में रहता है। तो आप अगर नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिसंबर 2024, तो दिस इज़ वेरी लाइक यू कैन से दैट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड इन CSIR नेट। ओके। हमारा जो कंप्लीट गाइडेंस रहेगी आप लोगों के लिए वो बिल्कुल आप लोगों के लिए उसी डायरेक्शन में रहेगी, सो दैट यू कैन क्लियर योर नेट एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम। ओके। सो ये पूरा 20 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी नाउ विल स्टार्ट आर क्लास। और बिफोर दैट आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए जो हमारी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पे बेस्ड है, राइट। और सेशन को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आर क्लास। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम, हाउ वी कैन टेल दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, इट्स एंटी एरोमेटिक, इट्स नॉन एरोमेटिक, एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, इन द नेट एग्जाम, तो ये सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। तो व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स? द एरोमेटिसिटी has evolved as understanding of the special properties of benzene and other aromatic compounds। तो जो बेंजीन का होती है और बेंजीन जैसे कंपाउंड्स होते हैं उनके एक स्पेसिफिक फीचर होता है, स्पेसिफिसिटी होती है, दैट इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है कि जो कंपाउंड्स हैं ये एक स्पेसिफिक फीचर्स दिखाते हैं दैट दे शो ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दैट वी कॉल एरोमेटिसिटी। ठीक है। द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, aromatic hydrocarbons undergo substitution reaction besides addition reaction। So these are some facts what happened। देखो हुआ क्या, जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी किया बिफोर, मतलब साइंटिस्ट जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो उनके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, दे हैव द डबल बॉन्ड बट दे आर नॉट शोइंग एडिशन रिएक्शंस, दे आर शोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग है, मतलब उनकी एक अलग ब्रांच होनी चाहिए। तो वहाँ पे साइंटिस्ट को लगा कि हाँ ये तो एक डिफरेंट ब्रांच होगी केमिस्ट्री की, ये अलग टाइप के कंपाउंड है, इनको एक नाम देना चाहिए, इनकी जो स्पेसिफिसिटी है इसको नाम देना चाहिए। तो उन्होंने इसे नाम दिया एरोमेटिक। क्या दिया? एरोमेटिक। और अगर हमने प्रैक्टिकल किए हमारी लैब में तो हम इसे जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड्स अगर हम उन्हें बर्न करते हैं तो वो ब्लैक स्मोक के साथ में जब बर्न होते हैं तो हम बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा तो हम क्या बोलते थे? एलिफेटिक कंपाउंड है। तो 11th-12th क्लास में हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते थे दैट गिवन कंपाउंड इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, राइट।
नाउ वी गोना लर्न कि बेसिकली होते क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है, इनकी थ्योरी क्या है, ठीक है, और किस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिसाइड्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। द साइक्लिक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट विल टेल यू दैट व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट। द साइक्लिक, ये साइक्लिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइक्लिक की बात कर रहे हैं। इट शुड बी प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर और प्लेनर लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, दैट हैव अ पर्टिकुलरली स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें कि क्या वो स्पेसिफिक चीज़ है जो एरोमेटिक कंपाउंड को हम बोल सकते हैं, तो 3 कंडीशन, अगर कोई भी कंपाउंड इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड व्हाट आर द कंडीशंस स्टूडेंट्स, लुक, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है दैट इट शुड बी साइक्लिक, ठीक है, इट शुड बी प्लेनर एंड इट शुड हैव delocalized pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट शुड हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और एक और जो कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कीजिए, दैट इट शुड फॉलो 4n+2 पाई हकल रूल, ठीक है। तो वो अगर कोई भी कंपाउंड इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो व्हाट वी कॉल देम एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। सो वी कॉल देम एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, डन। चलिए नाउ ये तो डेफिनेशन हो गई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कि इनकी जो स्पेसिफिसिटी थी हम उसकी बात कर रहे थे, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग इज a compound must have a conjugate cyclic cloud of pi electrons, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर और नियरली प्लेनर। तो वही बात है कि जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए या नियरली प्लेनर होना चाहिए, उसके पास एक साइक्लिक पाई कंपाउंड होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। सेकेंड चीज प्लेनर, फुली कॉन्जुकेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो क्या करेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 1 2 3, इनको हम बोलते हैं हकल्स नंबर एंड एरोमेटिसिटी इंडेक्स, ठीक है। चलिए अब ये जो चीज़ है इसको देखो हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अब देखिए सब लोग बोर्ड पे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, जैसे 4n+2 4n+2 पाई रूल, यही बोला है ना, 4n+2 पाई रूल को फॉलो जो कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो अगर जैसे कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहले हम सबसे सिंपल लेते हैं जहां से स्टार्ट हुआ है हमारा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट, बेंजीन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर काउंट करेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2। अब आप जानते हो दैट डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इतना तो आप लोग जानते हो, मैं ज्यूम कर रही हूँ, राइट। सो 2 2 2 दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला रखूंगी, मैं फॉर्मूले में एन की क्या वैल्यू रखूं जिससे मुझे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर एन की कोई भी वैल्यू रखने पे मुझे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है हकल रूल को फॉलो कर रहा है एंड इट्स एरोमेटिक इन द नेचर, सिंस it's already cyclic and planar, so that the last full condition है that we will check, okay। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, if I place n equals to 1, that means यहाँ पे 4 into 1 plus 2 that would be equals to 6 pi electron, ठीक है। 6 pi electron हो गया, क्लियर। चलिए, तो that means that's how you can find out that given molecule is this molecule follow
हकल रूल एंड हाउ इट कैन फॉलो, दैट मच आई हैव एक्सप्लेन यू। ओके, मैंने आपको बता दिया है। एन के वैल्यू में आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। एन की जो वैल्यू होती है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो गोज ऑन। ओके, चलिए ये हो गया, समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ये तो था 4+2 रूल, ठीक है। एक होता है 4n रूल। देखो 4n रूल भी आप समझ लीजिए एक ही साथ में। अब 4n रूल क्या होता है? जो कंपाउंड 4n रूल को फॉलो करते हैं दे आर एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। और जो एंटी एरोमेटिक कहते हैं वो क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब 4n रूल का मतलब क्या होता है? देखो अब जैसे कोई कंपाउंड है, ये देखिए एन की वैल्यू में क्या रखूं कि मुझे 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिले। तो एन की वैल्यू में अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है मैम। तो एन की वैल्यू क्या रखूं कि मुझे 4 मिल जाए? तो कैन आई प्लेस एन इक्वल्स टू 1, देन आई विल बी गेटिंग 4 into 1, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया। अगर मैं यहाँ पे एन इक्वल्स टू 0 रखती तो 4 into 0 दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होता? ये तो मान नहीं सकते, तो n इक्वल्स टू 1 रखने पे आ गया, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। ठीक है, तो ये होता है 4n रूल। आप कोई भी कंपाउंड रख लो, उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आफ्टर दैट यू विल जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n एंड इट कुड बी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू डिजिट नंबर में जाता है 1 2 3 4 5। तो उसमें कोई भी वैल्यू रख के देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। जो हकल रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक कहते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? दैट इट शुड बी साइक्लिक एंड इट शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनर। ये तीन चीजें एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों में होता है। ठीक है, दैट मीन्स द कंपाउंड दैट इज साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, it could be aromatic, anti aromatic, it depends upon which rule it follow। इज अगर ये फॉलो करता है 4n+2 रूल तो एरोमेटिक है, 4n रूल फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए एक और जो टर्म आ रहा है बार बार, दैट इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? हम देखिए, चले हम देखते हैं इसको असाइक्लिक सिस्टम में देखते हैं, आफ्टर दैट मैं साइक्लिक में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये दिख रहा है, मैंने स्ट्रक्चर लिखी है। इसी के नीचे मैं एक और स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिस्टम में। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप बोलोगे यस मैम पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव टू चेक कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है। ठीक है, और अगर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू होता है इन द अल्टरनेट मैनर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अगर जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा sp2 कार्बन तक होता है। ठीक है, sp2 से sp2 ही जाएगा, sp3 कार्बन आते ही डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाता है। अब आप खुद देखेंगे, देखो चलो अब हमको यहाँ पे क्या कराना है? मूव कराना है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, बताइए हो सकते हैं क्या? या यहाँ शिफ्ट होंगे? कहाँ शिफ्ट होंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैसे होगा? रेजोनेंस दिखा रहे हैं ना, तो कैसे होगा? यहाँ तो नहीं जा सकता, दिस इज द sp3 कार्बन, ये क्या है? sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए ना शिफ्ट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या बनेगा? आपको मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH CH माइनस
CH3, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल गई। अब क्या होगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा, ये वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे। इस तरीके से इसके अंदर क्या चल रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इम्पार्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, दैट्स वाई कि ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो आप, यहाँ पर अगर मैं इसको शिफ्ट कराना चाहूँ तो हेयर ऑल्सो sp3 कार्बन, ये तो sp2 है, एंड हेयर ऑल्सो sp3 कार्बन। तो क्या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, नहीं आ सकते, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट है और आप इसको मूव नहीं कर सकते, आप सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। पाई बॉन्ड को तोड़ के आगे मूव किया जा सकता है, शिफ्ट हो जाता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, शिफ्ट ही नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको साइक्लिक में भी एक बार बता देती हूँ। तो देखिए साइक्लिक अगर मैं करूँ ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसमें क्या बनेगा, ये हो गया। फिर ये दोबारा ऐसे जाता है, दोबारा ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चलता रहता है। That means you can say if the double bond or pi electron density present and alternate manner sp2 sp2 sp2, that means there is complete delocalization of pi electron possible, ठीक है। बट अगर मैं साइक्लिक सिस्टम में ही यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है और ये है, तो क्या इन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है? आप बोलोगे नो मैम, दे कैन नॉट मूव, अल्टरनेट मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये मूव करके इधर तो आ सकता है लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकता, ये वाला भी इधर तो आ सकता है पर यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। इट कुड बी लॉन पेयर, कुड बी डबल बॉन्ड, ठीक है, और इट कुड बी एनी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया था, है ना। एक टेबल हमने देखी थी ये रही, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेट मी चेंज द कलर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, प्लेनर होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जो कि कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट्स प्लेनर है और एरोमेटिक है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता, जो एरोमेटिक है वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते। बट अगर इसके अंदर नॉन प्लेनरिटी आ जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया आपको क्या बोला? That any molecule which follow Huckel's rule, it could be aromatic and it could be non-aromatic, it could, ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये मतलब है इसका कहने का, है ना। तो ये जो टेबल है देखो, इसका कह रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो कि 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है तो या तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है, और या वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे होगा आप जानते हैं कैसे होगा, अगर वो क्या है 4n+2 पाई रूल है तो यहाँ पे एरोमेटिक है। कैसे है एरोमेटिक, कि वो क्या है, प्लेनर है और वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। और अगर वो नॉन एरोमेटिक है दैट मीन्स वो क्या है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है तो वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से होता है, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यही टेबल बता रही है आपको। अब आ जाओ 4n पाई रूल में। अभी जो 4n पाई रूल है ये क्या बोल रहा है बच्चों, 4n पाई रूल बोलता है कि मॉलिक्यूल अगर
रेजोनेंस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, वो प्लेनर भी है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब जो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होते हैं वो एरोमेटिक तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। वो नॉन एरोमेटिक जरूर हो सकते हैं। कैसे होंगे, जब उनका सिस्टम क्या होगा, नॉन प्लेनर। तो अगर सिस्टम नॉन प्लेनर है तो वो क्या हो जाएगा, Na। तो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। उनमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है स्टूडेंट्स, वो भी आप लोग लिख लो, दैट इज एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। आगे चले, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो ये है साइक्लोब्यूटाडाइइन, इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इट्स अ 4n सिस्टम, ठीक है, इट्स अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप बताओ मुझे ये क्या है, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है, कैसे बताएंगे आप। तो देखो, आप 4n और 4n+2 रूल तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। प्लेनर और नॉन प्लेनर आप नहीं जानते, क्योंकि अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेनर होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉन प्लेनर होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप एक जनरल आइडिया मैं आपको देती हूँ, जैसे जैसे रिंग की साइज बड़ी होती है, एज वेल एज द साइज ऑफ रिंग इंक्रीजेज, है ना, क्या होता है, प्लेनैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस और नॉन प्लेनैरिटी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल या रिंग की साइज बढ़ती है तो उसमें नॉन प्लेनैरिटी आती जाती है। छोटी रिंग ज़्यादा प्लेनर होती है, ठीक है, और जो ज़्यादा प्लेनर होगी उसमें डीलॉकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो ब्यूटाडाइइन देख रहे हो, इट्स अ स्मॉल रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, इट्स अ प्लेनर, तो ये प्लेनर भी है। इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो दैट मीन्स इसके अंदर रेजोनेंस भी चल रहा है। बट क्या ये 4n+2 रूल को फॉलो करती है, आप बोलोगे नो मैम, ये तो 4n रूल को फॉलो करती है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब आगे चलते हैं, बेंजीन, वी नो दैट बेंजीन इज अ 6 pi इलेक्ट्रॉन, इट्स प्लेनर, it has complete delocalization of pi electron, so that's why, and it's follow Huckel's rule, that's why it's aromatic in the nature, right? Okay, now if we talk about naphthalene, it has 10 pi electron system. You can see here it has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pi electron. Now you tell me, does it follow 4n+2 rule or 4n rule? कैसे पता करोगे, देखो हम ही ने काउंट किया कि इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं 4n+2 रूल में रखूं, n = 1 रखूंगा तो 6 आएगा, n = 2 रखा तो कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये इसको फॉलो कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक इन द नेचर। नेक्स्ट, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज अ 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट हैज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप तो होना तो क्या चाहिए, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 4n रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, 4n रूल को फॉलो करता है, तो होना तो एंटी एरोमेटिक चाहिए था, होना तो एंटी एरोमेटिक चाहिए था, बट इट्स नॉन प्लेनर। ये क्या है, नॉन प्लेनर। तो जब ये नॉन प्लेनर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नॉन प्लेनर है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। कोई भी जो नॉन प्लेनर होता है वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेट्स रीड देम। ये क्या बताते हैं, स्टेबिलाईजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं,
ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया दैट एज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल। देखो, जब जो प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब भी किसी सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज कमिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। वो सिस्टम क्या हो रहा है स्टूडेंट? स्टेबल हो रहा है। और कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है दैट मीन्स दैट हैज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग काइंड ऑफ थिंग इन आवर डेली लाइफ। जैसे अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा है ना, तो हम क्या करते हैं? हम स्टेबल नहीं रहते, हम क्या करते हैं? उसको स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, स्टार्टिंग जब मंथ स्टार्ट होता है, बहुत सारे पैसे हमने हर चीज़ में खर्च किए, और लास्ट ऑफ मंथ जब होता है तो क्या सारे पैसे ख़त्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम स्टेबली बैठेंगे आराम से, है ना, कोई टेंशन के बिना, किसी टेंशन के। तो वो जो स्टेबिलिटी है दैट अप्लाइज इन एवरीथिंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, रिएक्शंस में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ दे हैव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मीन्स दे आर स्टेबल। ठीक है, तो रेजोनेंस में भी जब ये प्रोसेस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वी कॉल इट रेजोनेंस, यू नो दिस। तो अगर कोई रेजोनेंस किसी में हो रहा है तो अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकलती है दैट इम्पार्ट्स द greater stability to the system. That's why aromatic compounds are more stable than comparison to the aliphatic compounds. ठीक है, समझ में आया? Okay, now that is written here that stabilization of the aromatic compound is associated with the delocalization of the pi electron. Clear? That high degree of unsaturation is associated with the high resonance energy. मतलब जो रेजोनेंस एनर्जी है, एक रिंग के अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है उससे रिलेटेड जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन वो हाई डिग्री का अनसैचुरेशन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन बढ़ता है रेजोनेंस बढ़ता है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है। if resonance energy per ring increases, aromaticity increases and stability increases. ठीक है, अगर किसी भी रिंग में पर रिंग का मतलब होता है अगर दो रिंग आपस में फ्यूज है जैसे कि नैप्थेलिन, तो अगर पर रिंग रेजोनेंस इंक्रीज होता है तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी स्टूडेंट्स? एरोमेटिसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है, दे ऑल आर लिंक्ड टू ईच अदर। नाउ presence of paramagnetic and diamagnetic recurrent can be explained by Frost cycle. अब ये जो आता है एरोमेटिसिटी में कंसेप्ट, व्हाट इज फ्रॉस्ट साइकिल? जो फ्रॉस्ट साइकिल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो जो एमओटी थ्योरी आई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिंपल सी थी। वो क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि व्हेन इक्वल जितने भी अमाउंट के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं वो मिक्स होके इक्वल नंबर और इक्वल एनर्जी वाले, एनर्जी इक्वल नहीं होती, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हाफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉस्ट साइकिल क्या होता है स्टूडेंट? जो फ्रॉस्ट साइकिल होता है वो आपके डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक रिंग करंट को बताता है। अब ये डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट क्या होता है? देखो, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब होता है व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। डायमैग्नेटिक रिंग करंट क्या होता है? व्हेन देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, है ना, दो साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड, अकेला होगा अनपेयर्ड। तो व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम वी कॉल इट डायमैग्नेटिक रिंग करंट। और जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है दैट इज शोन बाय एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रॉस्ट साइकिल से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉस्ट साइकिल में क्या होता है, आप एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करके, और हम बताते हैं कि उसके अंदर वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट है या एंटी मैग्नेटिक रिंग करंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा सिस्टम लेती हूँ दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
तो आपको आई होप दैट आपको ये दिख रहा है, मैंने बताया है, बनाई है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। तो ये मैंने बनाया। अब इसके मुझे फ्रॉस्ट साइकिल बनाना है, तो मैं एक सर्कल बनाऊंगी, ठीक है, सर्कल बन गया। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे उल्टा बना दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो है, ये एनर्जी बैरियर हो गया। ये तीन, जब यहाँ पे तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सो अमंग द थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज बॉन्डिंग एंड टू आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग है विच प्रेजेंट हायर देन द एटॉमिक एनर्जी लेवल, एंड विच आर प्रेजेंट बिलो द एटॉमिक एनर्जी लेवल, वी कॉल देम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब हमको भरने इलेक्ट्रॉन्स। आप मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। Only 2 pi electrons are here. Look, 1, 2. 2 pi electrons are here, and this is cation. It doesn't have any kind of electron. It's empty. P orbital is there. So इसमें मुझे फिल करना है, तो क्या मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखूंगी, ऐसे ही करूंगी ना, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, बोथ आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन द नेचर। समझ में आया सबको, ठीक है, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन कि एरोमेटिक कैसे हो गया और फ्रॉस्ट साइकिल से कैसे बता रहे। चलिए अब एक एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल लेते, ठीक है। तो मैंने सबसे छोटा एंटी एरोमेटिक ले लिया, साइक्लोब्यूटाडाइइन, क्लियर। अब साइक्लोब्यूटाडाइइन के लिए भी मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में मैंने साइक्लोब्यूटाडाइइन को ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे ये एनर्जी बैरियर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चलिए दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटाडाइइन, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रॉस्ट साइकिल, गोल नहीं है, सर्कल पूरा बड़ा होना चाहिए ना एकदम, ये बेटर है, ठीक है। अब इसमें मुझे बनानी है, तो देखो हम साइक्लोब्यूटाडाइइन को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे ये क्या है, बॉन्डिंग एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो दो आपको दिख रहे हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द सेम एनर्जी लेवल ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, वी कॉल देम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 पाई, 4 पाई है। तो अगर मैं फिल करूंगी तो कैसे फिल करूंगी स्टूडेंट्स बताइए, 1 2 3 4। जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं दैट प्रेजेंट ऑन द सेम लेवल, उनमें 1 1 भरा जाता है, और जो हायर होते हैं, अप लोअर होते हैं, उनमें हम पहले कंप्लीट फिल करते हैं, फिर हम हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे कंप्लीट फिल किया, फिर मैं जब मैं हायर एनर्जी लेवल पे गई तो मुझे 2 डिजेनरेट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिले, उनमें मैंने एक एक भरा। नाउ टेल मी दैट विच फ्रॉस्ट साइकिल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। So you will tell me that ma'am this has 2 unpaired electron here, that means कि ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया सबको? तो आई होप दैट इट्स क्लियर दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट की जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, बाय यूजिंग फ्रॉस्ट साइकिल। क्लियर? चलिए बढ़िया, अब आगे चलते हैं। देयर आर रिटन सम स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं चलो देखते हैं। इन एरोमेटिक कंपाउंड देयर इज अ एब्सेंस ऑफ, ये वही बोल रहे हैं जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है, ठीक है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है, उनका डायमैग्नेटिक नेचर होता है, बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड at least 2 unpaired electrons are present, paramagnetic in nature and possess paramagnetic ring current। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अगर कंपाउंड कैसे आप पहचानोगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है ना। तो मैं वैसे आपको ये बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ
कि कैसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए मेरे साथ साथ। देखिए अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो हम कैसे बताएंगे, देखिए साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड with complete delocalization of pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी फॉलो 4n+2 pi रूल n equals to 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर एवरीवन। चलिए अब मैं एंटी एरोमेटिक के बारे में बता रही हूँ। तो एंटी एरोमेटिक कौन होते हैं, तो साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड with complete delocalization of pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉलो करते हैं, दीज आर फॉलो 4n pi रूल एंड n इक्वल्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें तो अगर हम बोले नॉन एरोमेटिक कौन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑल असाइक्लिक कंपाउंड्स, जितने भी असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को हम शॉर्ट में बोलते हैं Na, एंटी एरोमेटिक को हम बोलते हैं Aa और एरोमेटिक को बोलते हैं A, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो नॉन एरोमेटिक है, ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक, जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सब नॉन एरोमेटिक होते हैं, पहली बात। दूसरी, इफ साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड with non delocalized pi इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, Na, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। तो आप लोग ये चार्ट उतार लो ऐसे कि ऐसे, और ये आपको याद रखना है दैट हाउ यू कैन, हाउ आप कैसे बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक। दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। दीज आर द कंडीशन ऑन behalf of you can tell that the given molecule is aromatic, anti-aromatic and the non-aromatic. You have to remember this chart as it is it, okay, जैसे कि जैसे है ऐसे याद करना है, ठीक है। चलिए आई होप दैट आप उतार लेंगे, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। अपन आगे चलते हैं। नाउ अब देखो, जो नॉट डीलोकलाइज हमने किया था कि नॉट डीलोकलाइज नहीं है, वहां पे क्या कंडीशन आ रही है, इफ अ कंपाउंड इज साइक्लिक, वो साइकिल है, साइक्लिक है, पॉजेस 4n and 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें 4n इलेक्ट्रॉन है या 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो डीलोकलाइज नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि या तो वो जो नॉन डिकोलाइजेशन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट प्रेजेंट्स, मिट जाता है भी आ रही है, चलो मैं ना ब्लैक कलर ले लेती हूँ, क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो नॉन डिलोकलाइजेशन है तो उसमें अंदर फर्स्ट है दैट प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन एटम। जैसे कि देखिए सब लोग, अब यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, आप बोलोगे नो मैम बिकॉज यहाँ पे एक sp3 कार्बन प्रेजेंट है और कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है। ये भी क्या है, यहाँ पे भी sp3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी नहीं होगा,
यहाँ पे भी sp3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी नहीं होगा। तो पहला तो ये कंडीशन होगी। सेकंड इज इफ द गिवन कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, अगर नॉन प्लेनर है तो भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। सॉरी, ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये था हम कैसे पता लगाएंगे कि एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। अब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, तो मैक्सिमम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहला है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जो आप सबसे ज्यादा देखोगे वो यही कंपाउंड है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। यू कैन सी दैट प्रेजेंस ऑफ 4 डबल बॉन्ड हियर, दैट्स वी आर कॉलिंग इट टेट्राईन, ठीक है, साइक्लिक है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज, आप इसको देखकर बोलोगे मैम ये तो साइक्लिक है, ठीक है, और ये किसको फॉलो कर रहा है स्टूडेंट, इट हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n+2 को तो फॉलो नहीं करता, लेकिन 4n रूल को फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है। When n equals to 2 that means 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन सबको देख के क्या लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, बट इट्स नॉट एंटी एरोमेटिक, इट्स non aromatic in the nature because of non planarity. This compound exists as a twist boat form, so that's why it's a non planar molecule and it's non aromatic. क्या है, non aromatic, clear? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है टैन एल्यूलिन। जो टैन एल्यूलिन का क्या मतलब होता है, जो बेंजीन की फर्दर, और भी जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड आ गए, बिफोर डबल बॉन्ड देखे थे आपने, अब इसमें 5 डबल बॉन्ड आ गए। तो जो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसे हम एन्युलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन्युलिन। टैन एल्यूलिन का मतलब है दैट इट कंटेन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन। We can count here the term aniline refers to the completely conjugated monocyclic polyene system. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, that means it has 10 pi electron, है ना, pi electron। अब ये होना चाहिए था aromatic, but it's also non aromatic because of non planarity। अब non planarity कैसे आएगी, साइक्लिक है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। आपको ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे सबको, कैन यू सी द 2 हाइड्रोजन हियर, 1 and 2। दीज 2 हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इंटर एटॉमिक रिपल्शन होता है, दैट्स वाई कि जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। राइट नाउ इट्स इन प्लेनर मोड, बट आफ्टर दैट रिपल्शन इट बिकम्स नॉन प्लेनर एंड दैट्स वाई इट्स बिकम नॉन एरोमेटिक इन द नेचर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको ये टैन एल्यूलिन दिख रही है स्टूडेंट्स, ये इसका फ्रॉस्ट साइकिल है, जैसे हमने अभी फ्रॉस्ट साइकिल पढ़ा था। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने बोला कि जब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 पाई नहीं है, 10 पाई, तो इट शुड बी एरोमेटिक बिकॉज इट्स फॉलोइंग 4n+2 पाई रूल, राइट। बट अब देखो मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने, सब लोग मेरे साथ फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन सा रिंग करंट है, डाई मैग्नेटिक रिंग करंट। कौन सा रिंग करंट है, इट हैज डाई मैग्नेटिक रिंग करंट। जिनके पास डाई मैग्नेटिक रिंग करंट होते हैं उसे हम एरोमेटिक बोलते हैं ना, इट शुड बी एरोमेटिक इन द नेचर, बट yet it's non aromatic। and what is the reason behind it, the reason behind it कि ये क्या है, यहाँ पे जो है इसका जो प्लेनैरिटी है वो क्या है, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं और ये क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है। चलिए क्लियर, देखिए आपकी नॉन एरोमेटिक कैसे है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन रिपल्शन। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, ऐसे। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाता है, इफ योर कंपाउंड इज नॉन प्लेनर दैट मीन्स इट्स नॉन एरोमेटिक इन द नेचर। क्लियर एवरीवन, चलिए बढ़िया आगे चलते हैं। नाउ आई हैव रिटन
एग्जाम्पल ऑफ सब एनुलिन। अब देखो आप है ना, साइक्लोब्यूटाडाइन को भी एनुलिन बोल सकते हैं, बेंजीन को भी एनुलिन बोल सकते हैं। एनुलिन हम किसी को भी बोल सकते हैं। द रीजन और एनुलिन बोलने का ये है कि जिसके अंदर कंजुगेटेड पॉलिन सिस्टम होता है उसे हम एनुलिन बोलते हैं। अब देखो 2 एनुलिन कौन है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। बेंजीन 6 एनुलिन, ये क्या है, एरोमेटिक इन द नेचर। 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों हुई, बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनारिटी। इधर देखो 12 एनुलिन, दिस इज एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। ये प्लेनर है, क्या है, प्लेनर। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, प्लेनर। प्लेनर है और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स फॉलो फॉरेन रूल, तो ये क्या हो जाएगा नेचर में, एंटी एरोमेटिक। क्लियर एवरीवन। इसी तरीके से ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। समझ में आया सबको। कौन कौन से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना ये गिवन कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तभी आप बता पाएंगे कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या क्या सीन है। ठीक है, कैसे हम इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, कि को जो भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सब लोग ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो वो एरोमेटिक होगा और या वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इफ वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट मीन्स इट फॉलोज 4n+2 पाई रूल। इसी को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज n = 0 दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एरोमेटिक कब है स्टूडेंट्स, बताइए कब है एरोमेटिक। वो एरोमेटिक कब है बच्चे लोग बताइए। तो वो एरोमेटिक है व्हेन इट फॉलो 4n+2 पाई रूल। ठीक है, वो क्या है, एरोमेटिक। और कौन, जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये क्या है, एरोमेटिक इन द नेचर। ये क्या है, प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। अब देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, लेकिन ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, लेकिन नॉन एरोमेटिक हो सकता है। कैसे होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर कोई sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, देखिए सब लोग, sp3 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा फिर, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एरोमेटिक कब होगा, वो नॉन एरोमेटिक कब होगा। क्लियर। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसकी भी 2 कंडीशन स्टूडेंट्स, या तो ये एंटी एरोमेटिक होगा और या ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए कैसे, वो कंपाउंड जो 4n पाई रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। आपको इतना तो पता चल गया, याद हो गया मेरे साथ साथ। नाउ एंटी एरोमेटिक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, इट फॉलो 4n पाई रूल। ठीक है, साइक्लिक इन द नेचर and planar and complete delocalization of the pi electron, complete delocalization of pi electron। तो ये कंडीशंस तो पता हो गई आपको, एंटी एरोमेटिक होंगे। अब नॉन एरोमेटिक कब होंगे, तो नॉन एरोमेटिक कब होंगे, जब या तो कोई sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, या क्या प्रेजेंट है, नॉन प्लेनर हो। ठीक है, क्या हो, नॉन प्लेनर। या उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, नो कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप देख सकते हो कैसे होगा। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस, लेट मी नो कि क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप बोलोगे यस मैम, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये प्लेनर है, आप बोलोगे यस मैम ये प्लेनर भी है। तो जरूरी नहीं है नॉन प्लेनर, प्लेनर भी हो सकता है, बट नो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, इसके अंदर एक sp3 कार्बन प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है, sp3 कार्बन. दैट मीन्स द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैपनिंग हियर, नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है हमारा एंटी एरोमेटिक. क्या है, नॉन एरोमेटिक. ठीक है, क्लियर. चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो हमारा आया था लास्ट एग्जाम में. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2022 फैब में एग्जाम हुआ था CSIR नेट केमिकल साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बेस्ड है हमारे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंसेप्ट पे. ठीक है, चलिए आप अब इसे सॉल्व करते हैं. क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एम और एन टू आपको दी हुई है यहाँ पे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक. M and N are anti-aromatic, M and N are aromatic, M is aromatic, N is anti-aromatic, and M is anti and N is aromatic. तो what is the correct answer? सोचिए और बताइए. आप लोग खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज हमने जो अभी तक पढ़ा उस बेसिस पे आप लोग इजीली बता सकते कि मैम यहाँ पे एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक. अब थोड़ा सा तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना ही पड़ेगा एग्जाम में, है ना. हर चीज सीधी सीधी एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी. आपको थोड़ा सा तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अलर्ट रखना पड़ेगा कि आप पहचान पाए व्हाट इज द ट्रिक इज गिवन हियर. तो यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल है मैं आपको दिखाती हूँ. द फर्स्ट एम मॉलिक्यूल, इसकी बात करते हैं एम की. तो देखो एम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन एंड दिस ऐसे दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, यही है. ठीक है, अब हम जानते हैं नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं और ब्रोमीन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. क्या होता है, बोरोन, माय बैड, इट्स बोरोन. तो जो बोरोन है उसके पास इसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन वैलेंसी शेल. तो इसको पास ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, जानते हैं आप लोग. तो जो बोरोन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इट एक्ट एज अ लुईस एसिड. तो वी कैन से कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 2 3 4, नाइट्रोजन गायब हो गया, आ गया लॉन पेयर. क्या है बच्चों, नाइट्रोजन पे क्या है, लॉन पेयर. तो सिर्फ एक रिंग का देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, पॉजिटिव. तो क्या ये डिलोकलाइज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन. दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक. क्या है, एरोमेटिक. अब इधर आ जाओ, इधर भी सेम है, इसको छोड़ दो, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन. पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डिलोकलाइज हो जाएंगे. तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको एरोमेटिक इन द नेचर. तो दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है एम, that is aromatic in the nature. Now look at the compounds N. इसको मैं मिटा देती हूँ. कंपाउंड N देखिए सब, यहाँ पे भी बोरॉन दिया हुआ है. बोरॉन को हमेशा आप रेजोनेंस में एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो. तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अब क्या यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा. ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा. इस तरीके से कंप्लीट डिलोकलाइजेशन चलेगा. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट रेजोनेंस. ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया. हमारा जो आंसर है दैट इज M and N both are aromatic. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्या है ऑप्शन नंबर, देखो ये आया था NAT 2022 में आया था CSIR के अंदर, ऑप्शन है बी. तो आपको समझ में आया इसका आंसर बी कैसे है. ठीक है, क्लियर. तो क्या आप अभी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर आपने क्या आप क्वेश्चन को बता पाए, अच्छे से कर पाए, सॉल्व कर पाए ना. हाँ, तो जो कंसेप्ट था एरोमेटिसिटी का दैट इज डन, ये हमने कवर कर लिया है. और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का था वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट जो कंसेप्ट था ये क्लियर हो चुका है, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अनाउंसमेंट इज कि हमारे यहाँ पर जो CSIR नेट का बैच है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई. यू कैन रजिस्टर, आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है.
जो नंबर और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और फिर हमारी यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और सेशन को लाइक करना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ यू हैव टू लाइक इट, बिकॉज अगर आपको लगा कि हाँ इन्फॉर्मेटिव था, मैम ने जो पढ़ाया हमें समझ में आया जर्नली, तो आप पूरी क्लास देख के इसमें लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, सो दैट जितने भी हमारे यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस होगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन सारी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। तो हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास। और जो कंटेंट है, जो इस क्लास के जैसे नोट्स हैं, वो आप अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे जो टेलीग्राम लिंक आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस सेशन के क्लास के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास, फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हमारे साथ रह के अपने गोल को पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हमारी गाइडेंस में आपको आपके गोल अचीव हो पाए, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।